नमस्कार दोस्तों। फाइनली महेश बाबू की फिल्म सरीलेरू निक्केवारू का हिंदी डब वर्जन सरीलेरू के नाम से रिलीज़ हो चुका है और मैंने इसका हिंदी डब देख लिया है। और इसका हिंदी डब देखने के बाद मेरा जो ओपिनियन बनता है उसको मैं अगर आपको बताऊं तो पूरी मूवी का मज़ा किरकिरा कर दिया है इसका हिंदी डब वर्जन ने। इतनी ख़राब डबिंग इस फिल्म की गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। दोस्तों ऐसा लग रहा था कोई फ़ैन डब आर्टिस्ट नहीं होता जो इसकी वेबसाइट पे मूवीज़ होती है फ़ैन डब करके हिंदी में डब करता है, वो कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं होते, फ़ैन डब अपने हिसाब से डबिंग करते हैं। तो वैसे ही डबिंग पूरी मूवी में चल रही थी। एक भी सीन में हिंदी डायलॉग में ना ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट की डायलॉग डिलीवरी ठीक थी, ना ही कॉमेडी सीन में उसकी डायलॉग डिलीवरी ठीक थी। एक भी सीन में मज़ा ही नहीं आया। पूरी फिल्म में मैं बस बोर हुआ और मैं ये चाहता था कि कब ये फिल्म ख़त्म हो और मैं छूटूँ यहाँ से, मतलब मेरी जान छूटे, ये फीलिंग आ रही थी मेरे को। दोस्तों पूरी फिल्म मेरे को वाहियात लगी सच में। इसका हिंदी डब वर्जन सबसे ख़राब वर्जन है। इसके बारे में दोस्तों मैंने पहले ही गोल्ड माइंस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा था, आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो। मैंने इसका टीज़र रिलीज़ होने से पहले ही इसके ऊपर वीडियो बना दिया था और मुझे लगता था कि पब्लिक भी अगर बोलेगी तो शायद गोल्ड माइंस वाले चेंज करेंगे। पब्लिक ने तो बोला, उनकी कमेंट में अगर आप चेक करोगे तो पब्लिक ने बोला कि रीडब करवाइए, कम से कम महेश बाबू की तो आवाज़ डब करवाइए, लेकिन इन्होंने वो तक नहीं किया। दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, आप खुद ही फिल्म देखेगा तो आप समझ जाइएगा। मैं आपको लेकिन बताता हूं कि तेलुगु वर्जन से हिंदी डब वर्जन कितना चेंज कर दिया इन्होंने। एक सीन में आपको बताता हूं कि प्रकाश राज फिल्म में विलन होता है, वो अपने ही किसी आदमी को अल्लूरी सीतारामराजू फिल्म का एक सीन दिखाता है। तेलुगु में एक अल्लूरी सीतारामराजू नाम से एक फिल्म बनी थी, वहाँ पे पूरा सीन चल रहा होता है और प्रकाश राज पूछते हैं उनसे कि भाई ये कौन है, तो वो बोलता है तेलुगु में कि अल्लूरी सीतारामराजू, लेकिन हिंदी डब वर्जन में उनका नाम क्या रखा गया है, गौतम कुमार। ये क्या बात हुई समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब एक प्रकार से आप अल्लूरी सीतारामराजू की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। पूरी मूवी में उनका सीन चल रहा है और आप उनको बोल रहे हो कि ये गौतम कुमार है। ये क्यों, मतलब किस लिए समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से आप कुछ डायलॉग मैंने नोट डाउन किए हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे एक सीन में महेश बाबू प्रकाश राज के गुंडों की पिटाई करते हैं, तो उसी बीच में महेश बाबू के बीच में डायलॉग क्या होते हैं आप सुनिए। बीच में टोका इसीलिए ठोका, ये डायलॉग है। दूसरा डायलॉग आप सुनिए, पिटेगा या ठुकेगा सोच के रख, क्योंकि मैं लेने जा रहा हूँ ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं करूँगा तेरी हड्डी पसली ब्रेक। ये क्या डायलॉग है, मतलब ऐसे डायलॉग तो कोई छपरी लोग भी नहीं बोलते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इससे अच्छे डायलॉग हैं। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता यार। मतलब कोई नौजवान भी होगा ना, जो नौ सुखिया भी, वो भी ऐसी राइटिंग नहीं करता होगा। बीच में रोका इसीलिए ठोका, अरे क्या कर रहे हो यार। फराज सामजी ने लिखा है क्या डायलॉग ये। पूरी मूवी का मजा ही किरकिरा कर दिया दोस्तों। एक मिनिस्टर वाला सीन था जहाँ पे महेश बाबू पूरे मिनिस्टर को लोग को एक ही कमरे में बंद कर देते हैं और वहाँ पे चाइना और जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि चाइना और जापान की टेक्नोलॉजी ऐसी है, इंडिया से बेहतर है, ये सब कंपेयर करके बताते हैं। लेकिन वो पूरा सीन ही चेंज कर दिया उन्होंने। चाइना और जापान की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे इंडिया की बात करें कि भाई इंडिया में राशन नहीं मिल रहा गरीबों को, मिनिस्टर लोग खा जा रहे हैं, ये सब सीन दिखा रहे हैं। अब मैं मानता हूँ भाई आप लोग ये सब दिखाना चाहते हो, लेकिन आप ओरिजिनल मूवी में चेंज क्यों कर रहे हो। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप डबिंग कर रहे हो तो नॉर्थ इंडियंस वालों को आप क्या समझते हो। मतलब नॉर्थ इंडियंस वाले पागल हैं, कुछ समझ में नहीं आता। आप अल्लूरी सीतारामराजू दिखा रहे हो, उसको बोल रहे हो भाई ये गौतम कुमार, तो नॉर्थ इंडियन के खुश हो जाएंगे, ये गौतम कुमार मतलब हिंदी कोई नाम है, ऐसा उनको लगेगा। क्या कर रहे हो यार। और बीच में रोका इसीलिए ठोका, पिटेगा या ठूकेगा मतलब ये कैसा वर्ड है यार, ठूकेगा। एकदम यार समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है ये हम नॉर्थ इंडियंस के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि ये लोग हमें इतना गवार समझते हैं कि जब तक हिंदी में कोई वर्ड नहीं आएगा ना हमको अच्छा नहीं लगेगा, ये लोग ये समझते हैं। ऐसा ही बीच में मैंने एक सुना था पुष्पा मूवी के बारे में, जहाँ पे वो जो गाना नहीं था श्रीवल्ली कि तेरी झलक शरफी श्रीवल्ली, यहाँ पे श्रीवल्ली जो वर्ड था उसको चेंज करके श्रीदेवी वो लोग करना चाहते थे, क्योंकि नॉर्थ इंडियन इससे खुश हो जाएंगे। एक्चुअली मैं यही बोलना चाहूँगा, जो भी डबिंग आर्टिस्ट है, जो भी डबिंग करना चाहते हैं, जो भी ये लिखना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए। आप ओरिजिनल को अगर चेंज करके रखोगे तो पूरी मूवी बिगड़ ही जाएगी। ऊपर से दोस्तों रश्मिका मंदाना का भी इस फिल्म में कोई बड़ा रोल नहीं है। ट्रेन वाले सीक्वेंस, स्टार्टिंग सीक्वेंस में उनको दिखाया गया है जहाँ पे वो समझ में आया क्या बस यही बोलती रहती है। और एक बीच में एक सीन आता है जहाँ पे आई एम इम्प्रेस्ड, बस ये दो डायलॉग के अलावा उनके पूरी फिल्म में कोई है ही नहीं। मतलब इनकी अहमियत ही नहीं है इस मूवी में।
मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई क्रिंज वर्दी डायलॉग इनको दे दिया गया है और वो लोग रिपीट कर रहे हैं। दोस्तों इस मूवी में मुझे सबसे अच्छा जो डायलॉग डिलीवरी और कैरेक्टर भी लगा है वो प्रकाश राज का लगा है। मतलब कि जिस हिसाब से प्रकाश राज ने बोला है अच्छा भी लग रहा है, उनके जो डबिंग आर्टिस्ट है वो भी मुझे कहीं ना कहीं ठीक लगे हैं। अब दोस्तों बात करें फिल्म की, तो अगर इसकी डबिंग की भी साइड में रख दिया जाए तो भी मुझे ये फिल्म इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। मतलब कि ठीक है, आप आर्मी को दिखाना चाहते हो कि जो मिनिस्टर है वो करप्ट हैं और कैसे लोगों के खून चूसते हैं ये आप दिखा रहे हो, और आप आर्मी वाले कैसे सेवा करो वो दिखा रहे हो, लेकिन ये फिल्म में हम इतना एक्साइट नहीं हो पाते। इस फिल्म में बहुत ही इलॉजिकल ऐसे सीन्स हैं जो हम हजम ही नहीं कर पाते। पहली बात तो महेश बाबू बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे हैं आर्मी के गेटअप में, और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा है। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कहीं ना कहीं महेश बाबू के ऊपर ये कैरेक्टर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है। एक आर्मी ऑफिसर की जो छवि है जो हम देखते हैं वो छवि महेश बाबू के कैरेक्टर पे सूट नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों इसमें महेश बाबू की भी गलती नहीं है। अगर डायरेक्टर ही अग्री करते हैं कि मेरे को महेश बाबू को आर्मी के रूप में ऐसे ही प्रेजेंट करना है जैसे उनकी बॉडी है, जैसे उनकी फेस कट है, जैसे उनके हेयर कट है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एज अ ऑडियंस मुझे वो कैरेक्टर इतना पसंद नहीं आया आर्मी वाला, और मुझे कहीं ना कहीं वो इलॉजिकल ही लगा। जिस हिसाब से कैरेक्टर सूट होना चाहिए वैसा कैरेक्टर महेश बाबू पर फिट नहीं हो रहा था। ये मैं ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ। इवन इसकी जो स्टोरी लाइन थी वो भी बहुत ही इलॉजिकली लगी मुझे। इवन जो लास्ट के क्लाइमेक्स में जो सीन बताया है, मतलब जो मिनिस्टर जो सबको मारा भी है, क्राइम करता है, वो लास्ट में उसको आर्मी में ज्वाइन करवा देते हैं, फिर उसमें ट्रेनिंग करवाते हैं और उसका मन परिवर्तन हो जा रहा है, वो सीन भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं पूरी मूवी में। तो दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गोल्ड माइंस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। मतलब क्या आपकी जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है उनसे अभी बनती नहीं है, कि क्या वो लोग ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग क्या नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि नए वॉइस ओवर आर्टिस्ट को लेंगे, जैसे पुष्पा में किया था, श्रेयस तलपड़ ने आवाज़ दी थी और हिट हो गई थी, तो वैसा आप कुछ चेंज करना चाहते हैं कि नहीं मैं कहीं ना कहीं अलग आवाज़ लेके देखूंगा तो शायद पब्लिक खुश हो जाए। लेकिन आप खुद ये फिल्म देखिए, आपको सच में ऐसा लगेगा कि यार क्या बना दिया मैंने, पूरी खिचड़ी और कड़ी बना दी। पूरी मूवी का जो सार था, जिसने अगर तेलुगु वर्जन नहीं देखा है उसको तो ये मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, ये तो मैं गारंटी देता हूँ। और अगर आप ये नॉर्थ इंडियन को ये समझते हो कि नॉर्थ इंडियन वालों को तो कुछ भी बस हिंदी का वर्ड उठा के देख लो, उनको तो क्या ही पता चलेगा, अल्लूरी सीतारामन राजू की जगह हम गौतम कुमार बोल देंगे तो नॉर्थ इंडियन खुश हो जाएंगे। तू बचेगा नहीं ठुकेगा, बीच में रोका इसीलिए ठोका, बचना है कि ठुकना है, ऐसे डायलॉग देखेंगे तो नॉर्थ इंडियन खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप अपने साउथ के ही रखिए, बस उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दीजिए, इतनी ही मेहरबानी चाहिए। आप अपने हिसाब से डायलॉग मत लिखिए। हिंदी डब वर्जन का यही मतलब होता है कि जो ओरिजिनल लैंग्वेज में जो बनी है उसका ही डायलॉग आपको रखना है, बस उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बनाना है। हाँ, कई कबार मैं मानता हूँ कि कुछ वर्ड ट्रांसलेट अच्छे से नहीं हो सकते तो उसको आप चेंज कर दो, लेकिन आपने तो 50% दोस्तों मूवी चेंज कर दी है, 50%। तो मेरा तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट रहेगा कि मनीष शाह जो गोल्ड माइंस के मेन ओनर हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर अगर आप ये नहीं देख रहे हो, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है कि ये लोग कैसी डबिंग करवा रहे हैं, तो आप प्लीज़ देखिए, इसमें आपका ही बिजनेस खराब होगा। और स्पेशली आपका जो नाम है डबिंग इंडस्ट्री में, गोल्ड माइंस का जो नाम है वो कहीं पे भी नहीं है। सबसे नंबर 1 कंपनी अगर कोई डबिंग इंडस्ट्री में लेता है तो वो गोल्ड माइंस है। लेकिन आप फिर भी ये गलती कर रहे हो तो जो आपने ऑडियंस बनाई है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी, क्योंकि अब ऑडियंस पागल नहीं है। ऑडियंस को सब समझ में आता है कौन पैसे के लिए काम कर रहा है, कौन ऑडियंस के लिए काम कर रहा है। आप वो नेपाली मूवी का एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रेम गीत 3, उसकी हिंदी डबिंग आप देखिए, उसका सिर्फ टीज़र लॉन्च हुआ है और उसके जो हिंदी डबिंग में जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है वो कितने कमाल के आपको पता भी नहीं होगा। जितने भी नंबर 1 वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना, चाहे वो सचिन गोले ले लीजिए, संकेत महात्रे ले लीजिए, और भी जितने भी बाहुबली वाले मनोज पांडे जी ले लीजिए, सब ही उसी में है, एक ही मूवी में। तो वो नेपाल इंडस्ट्री की जो फिल्म है प्रेम गीत 3 वो आपसे कई गुना अच्छी मुझे लग रही है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये महेश बाबू की छवि बिगाड़ने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी उन्होंने भरत अणे नीनू में महेश बाबू की खराब डबिंग करवाई थी, अभी ये सरीलेरू में भी उनकी खराब डबिंग हुई है, और अभी नेक्स्ट मूवी के राइट्स भी इनके पास ही हैं जिसका नाम है महर्षि। उसका भी कुछ ट्रेलर या टीज़र आया नहीं है, लेकिन मुझे उस फिल्म का भी डर लग रहा है कि शायद उस फिल्म में भी वो लोग चेंज कर सकते हैं डबिंग। तो अगर उस फिल्म में भी इसकी डबिंग चेंज होती है तो मुझे ये 100% विश्वास हो जाएगा कि ये लोग नॉर्थ इंडिया में महेश बाबू की छवि बिगाड़ने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं।
तो दोस्तों यही था मेरा रिव्यू सरी लेरू के मूवी के ऊपर। मैं सरी लेरू को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे।